बिहार में पिछले 1.5 साल में 2,68,336 शिक्षकों की नियुक्ति बिहार में हुई है, जो कि पूरे देश के लिए वो बहाली थी। उसमें से मात्र 60 से 70 हज़ार सिर्फ नए लोग जो बिहार के हैं उससे रोजगार मिले हैं। उसमें सब सब्जेक्ट में आ जाते हैं। 90,000 तो आपका पहले से नियोजित शिक्षक था, जिसे जिस भी प्रक्रिया से सक्षमता से होकर के, जिस भी प्रक्रिया से गुजर के उसे राज्यकर्मी का दर्जा दिलाया गया, वो लोग भी इसी में इंक्लूड हो गए। 90,000 शिक्षक जो है सो बिहार में डोमिसाइल नीति ये हटाने के कारण बाहर के लोग जो हैं सो शिक्षक बने हैं। तो तीनों टीआरई में, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों मिला के बिहार के लिए रोजगार देखिएगा तो मात्र 60 से 70 हज़ार युवाओं को या युवतियों को जो है सो रोजगार बिहार सरकार दिया है। और इसका प्रचार जो है सो तीनों पार्टी कर रहा है। आरजेडी अर्गे कर रहा है कि शिक्षक भर्ती जो है सो उसका जन्मदाता हम ही हैं, वो भी नीतीश कुमार जी के साथ। बीजेपी भी पोस्टर टांग रही है कि हम भी नीतीश कुमार के साथ जो है सो इतना शिक्षकों की बहाली की है। तीनों टर्म में इतना शिक्षक का बहाली किया गया, रिजल्ट हर बहाली में कितना दिया गया ये लोग आपके सामने में है। मान लीजिए जो बहाली 80,000 का आता था तो 70% रिजल्ट दिया गया, तो ये 30% रिजल्ट जो है उसके मांग के लिए, चाहे टीआरई 2 में हो चाहे टीआरई 3 में हो, जो छात्र इस आस में बैठे थे कम से कम जितना आप बहाली निकाले हैं उतना पर तो आप रिजल्ट निकालिए। यदि आपको उस प्रक्रिया से नहीं फुलफिल कर रहा है तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए, लेकिन आप सीट को तो भरिए, कम से कम जितना सीट निकाले हैं उतना को तो आप भरिए। एक तो बहाली पूरे देश का हो गया है, चुनाव आ गया है बिहार का, सुशासन बाबू किस मुंह से बिहार में निकलेंगे। हालांकि इनका जो मास्टर स्ट्रोक 20 साल के चुनाव में आप देखिएगा तो शिक्षक के बहाली सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। चाहे नियोजित शिक्षकों का बहाली हो, चाहे 2011 में एक बार किए थे शिक्षकों की नियुक्ति, जो सिर्फ एक एग्ज़ाम वो भी बिना बीएड किए ही दीजिए, पास करिए, उसके बाद 6 महीना का कोई ऐसा कोर्स कराया गया जिसमें उस शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया गया और उसे फुलफिल हुआ। तो उसमें क्या हुआ, उसी उपलब्धि में जो है लगातार ये 20 साल से है चुनाव, इसमें शिक्षकों की भूमिका तो ज़बरदस्त है। लेकिन इतने बड़े बहाली, लाखों लाख के बहाली में बिहार के छात्र का कितना सम्मान रखा गया, कि बिहार के छात्रों का कितना अपमान किया गया, ये बहाली के अंतर्गत क्लियर रूप से दिख रहा है कि आज सुशासन बाबू वोट बिहार के लोगों से मांगने के लिए निकलेंगे तो क्या बिहार के लोग, बिहार के बच्चे रोजगार पाए हैं जो बिहार के लोग इन्हें वोट देंगे, या बिहार के छात्र आज भी पलायन करने पर मजबूर है। लाखों लाख रुपया बीएड पे फंसा के सीटेट एस्टेट सब करके बैठा हुआ है और अपने प्रक्रिया में कट ऑफ का मारा हो, चाहे किसी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मारा हो, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं होता है। एग्ज़ाम से लेकर के रिजल्ट तक, उसके बाद चलता है फर्जियों का खेल जो सरकार खुद जारी करती है। जो कितना अभ्यर्थी जो है सो एक दूसरे के जगह पर बैठ के परीक्षा दिया है उसे अमान्य किया जाता है। उसके बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद पता चलता है, सॉल्वर गैंग का पता चलता है, कोचिंग माफियाओं का पता चलता है कि पैसा दे दे करके जो है सो सॉल्वर गैंग तैयार किया गया था। हम लोग जो है सो मूक दर्शक बन के सिर्फ देखते रहे और सिर्फ इंतज़ार करते रहे कि नहीं कुछ तो इस बार भी कम से कम टीआरई 4 में डोमिसाइल लग जाए। तो लेकिन इसका भी कोई विधानसभा में हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्लियर रूप से कह दिया कि अभी इस बात की कोई चर्चा नहीं है कि बिहार में डोमिसाइल को लगाया जाएगा। लेकिन फुल कॉन्फिडेंस है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आएगी। ये है केजरीवाल वाला नशा। केजरीवाल जी को था ना, जो हमें कोई हराइए नहीं सकता है, वो अहंकार टूटा था। बिहार सरकार फुल कॉन्फिडेंस में है कि हम जो है सो बिहार का इस बार मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। चाहे हमारे सुशासन बाबू किसी भी स्थिति में रहे, चाहे राष्ट्रगान का मान हो, सम्मान हो, चाहे बापू की मरणोपरांत जो उनकी पुण्यतिथि पर शोक सभा मनाया जाता है उसमें ताली बजाया जाए। इस बिहार का भविष्य देखिए। बिहार के छात्रों की आवाज़ मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचती नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री वही चाहिए। यही प्रयास जो है सो बीजेपी भी कर रहा है, आरजेडी भी किसी न किसी तरीके से इसी चक्कर में है कि मुख्यमंत्री जो है सो वही रहेंगे। काहे कि जब तक दूगो मेल नहीं होगा तब तक सिंदूरदान होवे नहीं करेगा।
तो वही है, बिहार की हालत देखिए रहे हैं। छात्रों के लिए हर आवाज़ दबा ही जाता है, छात्र गर्दनी बाग में मार खाइए रहे हैं, लेकिन उसका तो कोई निदान नहीं निकल रहा है। लेकिन फिर भी एक हिम्मत, जैसे राम सेतु बनाने में गिलहरी थोड़ा ही बालुए का सहयोग दिया, लेकिन आ रहा है चुनाव, एक वोट का सहयोग करिए, सत्ता बदलिए, और सत्ता यदि बदलेगा और जांच बैठेगा तो ये जो हल्ला करते हैं ना, चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब, उससे भी बड़ा घोटाला जो है सो निकलेगा और बड़े बड़े लोग जो है सो जेल में जाएंगे।